वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभी कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिज संसाधन से संबंधित छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के वन लाइनर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो वन लाइनर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से हमने ये वन लाइनर बनाया है और इससे पहले भी वीडियोस बहुत सारे आए हैं वन लाइनर से रिलेटेड, तो वो वीडियो को भी आप देखिए, वहाँ से भी प्रश्न आने के पूरे चांस है। अलग अलग टॉपिक पे आए हैं हमारे, और आज हम इसी सीरीज में करने जा रहे हैं खनिज संसाधन के वन लाइनर। तो देखिए, पहला वन लाइनर है आज का। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला का भंडार यहाँ पे है और यहाँ का प्रमुख खनिज भी है। इस हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो भंडार पाया जाता है वो पाया जाता है कोयले का, और कोयला यहाँ का क्या है, प्रमुख खनिज है। प्रश्न आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भंडार किस खनिज का पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कोयला। एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, कोयला। तो आप देख रहे हैं कि वन लाइनर कितना इम्पोर्टेंट है। किसी किसी वन लाइनर से 2 से 3 प्रश्न निकल जाते हैं, किसी से 4-5 भी निकल जाते हैं, किसी से एक ही निकलते हैं। बट एक एक वन लाइनर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, तो सेकंड वन लाइनर है, छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें गोंडवाना कल्प की है। कोयले की खानें किस कल्प की हैं, गोंडवाना कल्प। यहाँ से क्वेश्चन निकल गया। छत्तीसगढ़ में कोरबा में मशीनीकृत भूमिगत कोयला खान है। क्वेश्चन आ सकता है मशीनीकृत भूमिगत कोयला खान कहाँ पर है, तो आंसर होगा कोरबा में। यहाँ पे मशीन से कोयला निकालने का काम किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ वन लाइनर है, कोरिया जिले में सोनहत एशिया का सबसे सुरक्षित कोयला खदान है। प्रश्न आ सकता है सबसे सुरक्षित कोयला खदान छत्तीसगढ़ में कौन सा है जो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो वो होगा कोरिया जिले के सोनहत तहसील में। ओके, ये तातापानी रामकोला क्षेत्र बिलासपुर में है। तातापानी जहाँ पे गर्म पानी पाया जाता है, और 100 मेगावाट यहाँ बिजली उत्पादन से संबंधित भी कार्य चल रहा है। और ये क्षेत्र किस जिले में है, इस कोयले का क्षेत्र बलरामपुर जिले में है। तातापानी का संबंध बलरामपुर से ही है, याद रखेंगे। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है, जिसकी स्थापना 28 नवंबर 1985 को की गई थी। डेट याद रखेंगे, मुख्यालय कहाँ पे याद रखेंगे, इनका मुख्यालय है दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का बिलासपुर में, स्थापना 28 नवंबर 1985। बस्तर जिले में कोयला नहीं पाया जाता है, बात का याद रखेंगे, बस्तर जिले में कोयला नहीं पाया जाता। बॉक्साइट जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज है। जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा है, प्रश्न आएगा, आंसर होगा बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बालोद, कांकेर, इन जिलों में क्या है, लौह अयस्क, ये जिले हैं लौह अयस्क उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है दंतेवाड़ा, इसके अलावा बालोद, कांकेर। फिर है आयरन और सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज है। प्रश्न आ सकता है सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज कौन सा है, आंसर होगा आयरन और। लौह अयस्क धारवाड़ क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है। प्रश्न आ सकता है किस क्रम के चट्टान से लौह अयस्क प्राप्त होता है, आंसर होगा धारवाड़ क्रम। प्रश्न आ सकता है धारवाड़ क्रम से किस प्रकार का अयस्क प्राप्त होता है, आंसर होगा लौह अयस्क। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। CMDC इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2001, 7 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र सूरजपुर कोरिया में फैला हुआ है। याद रखेंगे, जो हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र है वो सूरजपुर से लेकर कोरिया तक फैला हुआ है, सरगुजा संभाग में। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में प्रथम स्थान है। पूरा 100% टीन पूरे इंडिया में जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, याद रखेंगे। कोरिया के चिरमरी में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयला कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कोरिया के चिरमिरी में। ओके,
विश्व के श्रेष्ठ लॉ एस्क में बेलाडीला, बेलाडीला जो कि कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में। ओके, तो बेलाडीला का लॉ एस्क क्या है, एक है। पूरे विश्व के श्रेष्ठ, विश्व शब्द को ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लॉ एस्क कहाँ पाया जाता है, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में सोनहत तहसील में सेमी कोकिंग कोल प्राप्त होता है। सेमी कोकिंग कोल प्राप्त कहाँ होता है, प्रश्न पूछेगा तो कोरिया जिले के सोनहत तहसील में। रावघाट लॉ एस्क कांकेर जिले में स्थित है। बेलाडीला का लॉ एस्क विशाखापट्टनम पत्तन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला के बारे में हमने बताया आपको कि दंतेवाड़ा में यहाँ से लॉ एस्क निकलता है और इसको विशाखापट्टनम भेज के वहाँ से फिर जापान को निर्यात कर दिया जाता है। सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिक कोयले की खान कोरबा के मुकुंद घाट में है। ठीक है, भूमिगत और यांत्रिक कोयले की खान कोरबा के मुकुंद घाट में है। किम्बरलाइट हीरा गरियाबंद जिले के देवभोग में पाया जाता है। आप याद रखिएगा, जहाँ हीरा की बात होगी वहाँ गरियाबंद की बात होगी। ठीक है, और फिलहाल जो ये विशेष प्रकार का हीरा है किम्बरलाइट हीरा, ये देवभोग में पाया जाता है, देवभोग गरियाबंद में। कोरबा में स्थापित एल्यूमिनियम प्लांट में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम प्लांट में बॉक्साइट का उपयोग। ताम्र एस्क छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। बेलाडीला का लौह खदान एशिया का सबसे बड़ा खदान है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा खदान है बेलाडीला का लौह एस्क खदान। छत्तीसगढ़ की बिटुमिनस श्रेणी के सर्वाधिक भंडार छत्तीसगढ़ में है। कोयले का एक श्रेणी होता है बिटुमिनस श्रेणी, और इसका सबसे ज़्यादा भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, दंतेवाड़ा के बेलाडीला में सर्वाधिक लौह एस्क भंडार है। ठीक, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। दल्ली राजहरा लौह एस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दल्ली राजहरा भी क्या है, लौह एस्क के उत्पादन से संबंधित है। बस्तर का लौह एस्क हेमेटाइट प्रकार का है। बस्तर में लोहा पाया जाता है, उस टाइप श्रेणी का है हेमेटाइट। 1968 में बेलाडीला में लौह एस्क खनन का प्रथम संयंत्र लगाया गया था। ठीक है भाई, प्रथम लौह एस्क खनन का संयंत्र कहाँ पे लगा था, बेलाडीला में 1968 में। ईयर याद रखेंगे, जगह याद रखेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेलाडीला लौह एस्क खनन किया जाता है। ठीक, इनके द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। आरी डोंगरी लौह एस्क कांकेर जिले में है। हीरे किम्बरलैट के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न आ सकता है किस चट्टान से हीरा मिलता है, किम्बरलैट के चट्टान से। सरगुजा, कांकेर, कबीरधाम आदि जिलों में बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। मतलब सरगुजा संभाग में आपको क्या मिल रहा है, सरगुजा संभाग के सरगुजा में और कांकेर में और कवर्धा मीन्स कबीरधाम में बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। सुकमा जिले में संगमरमर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया था। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पाया जाता है संगमरमर, सुकमा जिले में। गरियाबंद के मैनपुर में हीरा पाया जाता है। देखिए, फिर हीरे की बात आई तो गरियाबंद आ गया, और ये मैनपुर की बात हो रही है। गरियाबंद के मैनपुर में क्या पाया जाता है, हीरा। कोरंडम मुख्यतः क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना पत्थर पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, सीमेंट बनाया जाता है, और विशेषकर बलौदाबाजार जिले में पाया जाता है। जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ के मैप का, ठीक है, ये मध्य भाग मैप कुछ इस तरीके से बनता है आपका छत्तीसगढ़ का, समथिंग लाइक दैट। और ये क्या है, मध्य भाग है। इस पूरे मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, मैदानी भाग बोलते हैं। इस मैदानी भाग में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। और इस मध्य भाग में दो संभाग पड़ते हैं, एक तो दुर्ग संभाग, दूसरा रायपुर संभाग। ठीक है, तो रायपुर संभाग में बलौदाबाजार जिला आता है, और बलौदाबाजार जिला में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और उसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसीलिए बलौदाबाजार में सीमेंट की फैक्ट्री भी है, अंबुजा सीमेंट और भी सीमेंट की फैक्ट्री वहाँ पे उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट है, कोयले को काला हीरा कहा जाता है। बेसिक प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में बाल्को एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम स्थापित कंपनी थी। बाल्को को क्या किया गया था, बाल्को जो है प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम जो स्थापित कंपनी थी, याद रखेंगे, बाल्को एल्यूमिनियम। राजनांदगांव में सोना और क्वार्टराइट मिलते हैं। सोना की बात आएगी तो राजनांदगांव याद रखिएगा,
और साथ ही साथ क्वार्टाइल भी मिलता है। गरियाबंद जिले में अलेक्जेंडर रत्न और हीरे के भंडार पाए जाते हैं। देखिए फिर से हीरा आया तो गरियाबंद, और इसके साथ साथ अलेक्जेंडर रत्न भी यहाँ पे पाया जाता है। महासमुंद में गोल्ड क्लोराइड पाया जाता है। गोल्ड क्लोराइड की बात करेगा तो महासमुंद। दंतेवाड़ा में टीन की खदान है। टीन के बारे में हमने बताया था आपको, पूरा 100% टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ करके देता है भारत का, ठीक। और इसकी खदान कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। सरगुजा में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम मिलेगा आपको सरगुजा में, और इसके अलावा राजनांदगांव में भी मिलता है यूरेनियम। और बेसिकली यूरेनियम का उपयोग क्या किया जाता है? इनका जो प्रयोग होता है वो परमाणु कार्यक्रम के लिए किया जाता है, ठीक। तो सरगुजा और राजनांदगांव को याद रखेंगे आप यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर, महासमुंद और जशपुर जिले में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सोने का भंडार राजनांदगांव में भी है, और राजनांदगांव के अलावा हमारे रायपुर में, राजधानी में, और महासमुंद में और जशपुर जिले में भी इसके सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। डोलोमाइट मुख्यतः बिलासपुर जिले से प्राप्त होता है। डोलोमाइट के बारे में याद रखिए, बिलासपुर जिला। छत्तीसगढ़ में चूने का पत्थर विस्तृत क्षेत्र कडप्पा युग से संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्न आता है कि जो छत्तीसगढ़ में चूने का पत्थर का विस्तृत क्षेत्र है किस युग से संबंध रखता है? तो आंसर होगा कडप्पा युग। इंपॉर्टेंट आंसर है। एल्यूमिनियम अयस्क सरगुजा के मैनपाट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क कहाँ से मिल रहा है? सरगुजा के मैनपाट। चूना पत्थर अवसादी तरह का सेल है। प्रश्न आता है चूना पत्थर किस प्रकार का सेल है? आंसर होता है अवसादी। बलौदाबाजार के छिपानेम करही क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। तो बलौदाबाजार के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, चूना पत्थर पाया जाता है, और किस क्षेत्र में पाया जाता है? ज़्यादा उत्पादन होता है छिपान एवं करही क्षेत्र में। रायपुर जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। रायपुर भी मध्य छत्तीसगढ़ में ही आता है, और इसलिए यहाँ भी चूना पत्थर पाया जाता है। मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयला भंडारण का जो क्षेत्र है रायगढ़ में, मांड में, तो भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। याद रखिएगा, भंडारण में, उत्पादन में नहीं, भंडारण की बात हो रही है। कुर्सिया पहाड़ी कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। कुर्सिया पहाड़ी जो कि कहाँ पे है? कांकेर में, सॉरी कोरिया में, ठीक है। तो कुर्सिया पहाड़ी इसलिए फेमस है? कोयले की खदान के लिए। बलरामपुर जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता पूछेगा तो बलरामपुर जिला आंसर होगा। राजनांदगांव के बाग नदी क्षेत्र में चांदी प्राप्त होती है। अब तक हमने सोने का बात किया, अब हम बात करें चांदी की। चांदी मिल, देखिए राजनांदगांव में ही सोना भी पाया जा रहा है और चांदी भी मिल रहा है, बट राजनांदगांव के विशेष क्षेत्र में जिसका नाम क्या है? बाग नदी क्षेत्र में चांदी प्राप्त होता है। रावघाट में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर में अब तक 3 नाम आ चुके हैं हमारे पास, बलौदाबाजार, रायपुर, और अब आ गया रावघाट। कोंडा गांव के कुडरवाही में बॉक्साइट का भंडार है। बॉक्साइट का भंडार कहाँ पे है? और कोंडा गांव के कुडरवाही में, कुडरवाही नाम रखेंगे। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सरगुजा जिले के विश्रामपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तम किस्म के कोयले पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है छत्तीसगढ़ का उत्तम किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सरगुजा के विश्रामपुर जिले में, विश्रामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। गरियाबंद जिले के पैली खंड हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर गरियाबंद आ गया, गरियाबंद मतलब हीरा, और पैली खंड याद रखेंगे, ठीक है। एक आपका देवभोग भी था। उसके बाद दंतेवाड़ा की बेलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ये पहले भी क्वेश्चन स्टेप का जो डिस्कस किए हैं, मशीनीकृत खान, और सबसे बड़ा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, और एक लामा लौह अयस्क कवर्धन जिले में स्थित है। एक लामा लौह अयस्क कवर्धन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वन लाइनर खत्म हुआ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हमने निकाले हैं, इसमें से पेपर में आने के चांस बनते हैं। इसके अलावा आपको डीप स्टडी भी कर सकते हैं, बट इसको बार बार सुनिए। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए रिविजन की तरह है, जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो इसको अच्छे से सुन ले, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।